नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण 5x² - 7x + 2 = 0 के मूल क्या होंगे। आपसे इस समीकरण के मूल पूछ रहा है। तो मूल क्या होते हैं आपको पता होगा, x की वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस समीकरण के मूल आप दो तरह से निकाल सकते हो, पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो मैं आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूं। तो गुणनखंड विधि में हम ये सोचते हैं कि वो दो नंबर जिनका हम गुणा करें तो वो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, मतलब 5 दूनी 10 के बराबर आए, और जोड़े तो इस बीच वाले के बराबर आए, मतलब -7 के बराबर आए। तो आपको पता है वो दो नंबर जिनको हम गुणा करें तो 10 आए और जोड़े तो -7 आए, वो होंगे -5 और -2। अब इस इक्वेशन में लगाएंगे तो 5x², पहला है -5, इसके x लगा देना है, दूसरा है -2, इसके x लगा देना है, और प्लस में 2 बराबर में 0। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें से कॉमन आ रहा है 5x, यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 1, इसमें से कॉमन आ रहा है -2, यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा -1 बराबर 0। सारे में से कॉमन आ रहा है x - 1, यहां पर बचेगा 5x और यहां पे बचेगा -2 बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं या तो ये 0 होगा, अगर x - 1 0 हो गया तो यहां से x की वैल्यू आएगी अपने पास 1, या फिर ये 0 होगा, और अगर यहां पे 5x - 2 0 के बराबर हो गया तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2/5। तो अपने इस समीकरण के मूल होंगे 1 और 2/5, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है मूल रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x रहते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x के मान रहते हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारा आंसर है a, तो हम जब x की जगह 1 इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लगाकर देखिए, जैसे 5 x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर -7 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और प्लस में 2, 5 - 7 -2 प्लस में 2, जो कि आया 0। और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी 0 के बराबर ही है, तो मतलब इसने इसको संतुष्ट कर दिया, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ऐसे ही अगर आप x की जगह 2/5 लगाओगे तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - में 4x प्लस में k बराबर में 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान क्या होगा। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, मूल क्या होते हैं, x के मान होते हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहां पे अपने को x का मान दे रखा है 6। अब हमें इस x के मान को समीकरण में रखना है, तो रखेंगे तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा 6 प्लस k बराबर में 0। 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 4 × 6 24 प्लस में k = 0। 36 माइनस में 24 ये अपने पास आएगा 12, तो प्लस में k = 0, तो k की वैल्यू आएगी अपने पास -12, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5x² + 13x + k = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा। इसके लिए आपको एक पॉइंट समझना है पहले। जैसा कि आपको पता है द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस में bx प्लस में
C इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है इसमें x के दो मान होंगे, मतलब दो मूल होंगे, तो वो मान लेते हम अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा आपको पता होना चाहिए मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा, जो कि होता है c/a। अब इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक मूल अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो 1/अल्फा होगा। अब अपने को k की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो k जो है वो c है और c में मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला यूज होगा। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व करते हैं। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर होगा c/a के। तो c यहां पे है k और a यहां पे है 5, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो k का मान आएगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक यह है, आपको याद रखना है कि अगर समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो a जो होगा वो हमेशा c के बराबर होगा। तो याद रखना ट्रिक है, अगर एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो हमेशा a c के बराबर होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे a का मान है 5 और c का मान है k, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि k बराबर होगा 5 के। इससे भी अपना ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² + 7x + 5 = 0 के मूल कैसे होंगे। आपसे यह पूछ रहा है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो मूल बताने के लिए हमें सबसे पहले d निकालना है। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं विवितकर, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4a का मान है 3 और c का मान है 5। 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 4 × 12 और 12 × 5 = 60। ये अपने पास आएगा -11। तो जैसा कि आप देख रहे हो d का जो मान है वो -11 है, जो कि 0 से छोटा है। तो आपको याद रखना है अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल अवास्तविक रहेंगे, या फिर इसको आप इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हो, काल्पनिक मूल भी कह सकते हो। तो याद रखना अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होंगे, और इसको आप काल्पनिक भी कह सकते हो। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समीकरण 5x² + 8x + 10 = 0 का विवितकर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। अपने से इस समीकरण का विवितकर पूछ रहा है, मतलब d का मान पूछ रहा है। तो अभी बताया था d का मान होता है b² माइनस में 4ac। अब जैसा कि आप देख रहे हो b का इसमें मान है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 5 और c का मान है 10। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 × 5 = 20, 20 × 10 = 200। ये अपने पास आएगा माइनस का 136। अब जैसा कि आप देख रहे हो d का मान जो है वो अपने पास आया है माइनस का 36, मतलब नेगेटिव आया है, ऋणात्मक आया है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है समीकरण x² - px + q = 0 के मूल दो क्रमागत संख्याएं हो तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। ऐसे कह रहा है कि अगर इस समीकरण के मूल दो क्रमागत संख्याएं हैं तो इनमें से बताओ कौन सा सही है।
तो हम यहां पे ये मान रहे हैं कि इस समीकरण का एक मूल है अल्फा, तो दूसरा मूल इससे जस्ट अगला होगा, मतलब अल्फा प्लस 1 होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब मूलों का योग, जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी का मान है माइनस का पी, और ए का मान है 1, तो ये अपने पास आएगा प्लस का पी। अब अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी, तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू पी माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू पी माइनस 1 अपॉन 2, तो अल्फा का मान अपने पास आ गया। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, जो कि बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो सी यहां पे है क्यू और ए यहां पे है 1, तो ये बनेगा क्यू। अब जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा पी माइनस 1 अपॉन 2, पी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये बनेगा p माइनस 1 अपॉन 2, और इसका एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा p माइनस 1 प्लस में 2, तो माइनस 1 प्लस में 2 प्लस का 1, तो यहां से अपने पास आएगा p प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू क्यू। अब जैसा कि आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहां से अपने पास आएगा पी स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 4 क्यू, तो पी स्क्वायर बराबर में आएगा 4 क्यू प्लस में 1, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक में आपको एक फेमस इक्वेशन याद रखनी है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको याद रखना है इसके मूल होंगे 1 और 2। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल जो है वो 2 क्रमागत संख्याएं है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे पहला मूल है 1 और दूसरा मूल है 2, जो कि क्रमागत है, मतलब कॉन्जुगेट है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। अब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और P और Q का वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो P का मान आएगा 3 और Q का मान आएगा 2। अब आपको P और Q के मान को ऑप्शनों में पुट करके देखना है, और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, वो आपका आंसर होगा। तो जैसे कि हम ए ऑप्शन में पुट करेंगे तो पी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2q, तो 2 दूनी 4। तो जैसा कि आपको कह रहा है कि 9 जो है वो 4 के बराबर है, जो कि आपको पता है गलत है, तो ए ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अगले में पुट करेंगे तो कह रहा है कि p q के बराबर है, तो p अपने पास है 3 और q है 2, तो ऐसे कह रहा है 3 जो है वो 2 के बराबर है। क्या ये बात सही है? गलत है ये, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। P का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4q, 4 दूनी 8 प्लस में 1, तो 9 बराबर में 9। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में लगाएंगे तो P का मान है 3 और Q का मान है 2। अब 3 प्लस 2 क्या 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 2 तो 5 होता है, तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1 और -6 है, तो द्विघात समीकरण है। आपको याद रखना है जब भी आपको मूलों का योग दे और मूलों का गुणनफल दे और आपसे समीकरण पूछे, तो आपको ये याद रखना है समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है -1,
तो -1 गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल है -6, तो -6 बराबर 0। तो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 6 बराबर 0 के मूल है अल्फा और बीटा, तो आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी का मान है इसमें है -6 और ए का मान है 1, तो ये अपने पास आएगा प्लस का 6। दूसरा हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, जो कि बराबर होगा सी अपॉन ए के, तो सी का मान इसमें है 6 और ए का मान है 1, तो ये भी अपने पास आएगा 6 के बराबर। अब अपने से पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा अल्फा बीटा 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12, तो ये 36 में 12 जाएंगे तो अपने पास आंसर आएगा 24। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे कह रहा है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इसमें है -6 और ए का मान है 2, तो ये आएगा 6/2 मतलब 3। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी का मान इसमें है 3 और ए का मान है 2, तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर आएगा 3/2 के। अब अपने से पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा का मान, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। तो आपको इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिया 6 और 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा √3, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो p का मान आपसे पूछ रहा है। हम ये मान रहे हैं कि इस समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, तो आपसे ये कह रहा है कि इनके मूलों के वर्गों का योग 10 है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10 है, तो आपको यह बताना है पी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी का मान इसमें है 2 और ए का मान है 1, तो यह आएगा माइनस का 2। दूसरा हम निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी का मान इसमें है माइनस का पी और ए का मान है 1, तो ये आएगा माइनस का पी। और अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये अपने को दे रखा है 10, अल्फा प्लस बीटा आया है -2, तो -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आया है माइनस का पी।
अब इसको सोल्व करेंगे तो tan इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस 2p, तो यहां से 2p बराबर में आएगा tan माइनस में 4 डेट इज 6, तो p बराबर में आएगा 6/2 डेट इज 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो इनमें से बताना है अपने को कौन सा सही है। ऐसे कह रहा कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मूल समान होंगे, मतलब रूट्स आर इक्वल, तो आपको याद रखना है d का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो है ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac, तो b बराबर होगा √4ac। अब √4 तो होगा 2 और √ac, तो b बराबर आएगा 2√ac, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ऐसे कह रहा है कि समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 बराबर में 0, इसके मूल है अल्फा और बीटा, तो आपको इसका मान बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी का मान है इसमें प्लस का 3 और ए का मान है 4, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 3/4। दूसरा हम निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल, जो कि बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी का मान है इसमें 7 और ए का मान है 4, तो ये आएगा 7/4। अब अपने से पूछ रहा है इसका मान 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, तो हम इसको सोल्व करते हैं पहले। तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो ये बनेगा बीटा प्लस में अल्फा। तो जैसा कि आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली है तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो है माइनस का 3/4 और अल्फा बीटा है 7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, अपना आंसर आएगा माइनस का 3/7, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2m x प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10m इज इक्वल्स टू 0 समीकरण के मूल समान होंगे यदि, ऐसे कह रहा है कि इस समीकरण के मूल अगर समान होंगे, इक्वल होंगे, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, अगर इस समीकरण के मूल समान होंगे तो d का मान, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b है इसमें माइनस का 2 गुणा 5 प्लस 2m, इसका स्क्वायर माइनस 4a इसमें है 1 और c है 3 गुणा 7 प्लस 10m, ये बराबर होगा 0 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस माइनस वाले को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये बनेगा अपने पास -2 का स्क्वायर 4 और 5 प्लस 2m का होल स्क्वायर बराबर 4 × 12 गुणा 7 प्लस 10m। अब आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन की मदद से इसको चेक करना है। तो हम ये मान रहे हैं पहले ऑप्शन में कि m की वैल्यू जो है वो 2 है, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो m की जगह 2 पुट करिए तो ये बनेगा 4 × 5 प्लस 2 × 2 4 स्क्वायर, और इस साइड पुट करेंगे तो 12 × 7 प्लस 10 × 2 20, तो 4 × 5 प्लस 4 9 और 9 का स्क्वायर 81 और 12
इंटू 7 प्लस 20 27। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4 और 4 8 जा 32 और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी अपने पास आएगा 3 2 4। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों बराबर है और इसमें भी बराबर ही कह रहा है तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप m की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 9 की पावर x माइनस 10 गुणा 3 की पावर x प्लस 9 बराबर में 0 है। आपसे x का मान पूछ रहा है तो जैसा कि आपको पता है हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है x माइनस 10 गुणा 3 की पावर x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x और इसका स्क्वायर। अब आपको याद रखना कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 3 की पावर x को नया नाम दे देना है। तो यहां पे हम 3 की पावर x को y मान रहे हैं तो इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा y स्क्वायर माइनस में 10y प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब मैं इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का यूज कर रहा हूं। तो गुणनखंड विधि में हमें यह सोचना है कि वो दो नंबर जिनका हम गुणा करें तो वो इन दोनों के गुणा के बराबर है मतलब 9 के बराबर आए और जोड़े तो इस बीच वाले के बराबर है मतलब -10 के बराबर आए। तो आपको पता है वो दो नंबर जिनको हम गुणा करें तो 9 आए और जोड़े तो -10 आए जो कि होंगे -9 और -1 क्योंकि हम इनको गुणा करेंगे तो 9 आएंगे और जोड़ेंगे तो -10 आएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 9 है इसके y लगा दीजिए। अगला -1 के y प्लस में 9 बराबर में 0। अब इसमें से y को मनाएगा तो ये बनेगा y माइनस में 9। इसमें से -1 को मनाएगा तो ये बनेगा y माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। अब सारे में से y माइनस में 9 कॉमन आ जाएगा और यहां पे बचेगा अपने पास y माइनस में 1 बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 हो गया तो यहां से y का मान आएगा 9 के बराबर, या फिर ये 0 होगा और अगर ये 0 हो गया तो यहां से y का मान आएगा 1 के बराबर। लेकिन हमने y को माना था 3 की पावर x तो 3 की पावर x बराबर होगा 9 के और एक 3 की पावर x बराबर होगा 1 के। अब हमें पता है हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0। तो जैसा कि आपको बताया अगर नीचे वाले बराबर है तो ऊपर वाले भी बराबर होंगे तो यहां से x का मान आएगा 2। ऐसे ही अगर नीचे वाले बराबर है तो ऊपर वाले भी बराबर होंगे तो यहां से x का मान आएगा 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 और 0 मतलब ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक ये है आपको ऑप्शन इस इक्वेशन में पुट करके देखना है और जो भी सेटिस्फाई कर जाए संतुष्ट कर जाए वो आपका आंसर होगा। जैसा कि अपना आंसर ऑप्शन ए है तो अगर हम इसमें x की जगह 2 या फिर 0 पुट करेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो 2 पुट करके देखते हैं तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर माइनस 10 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 9। तो 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 गुणा 10 90 प्लस में 9 तो 81 माइनस 90 माइनस का 9 और प्लस में 9 बराबर 0। और जैसे कि आप देख रहे हो ये भी 0 के बराबर ही है तो इसका मतलब इसने इसको संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये अपना फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है √8 प्लस 2 √8 प्लस 2 √8 प्लस 2 √8 प्लस डेटा डैश अप टू इनफाइनाइट तक है। आपसे इसका मान पूछ रहा है तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको x के बराबर मान लेंगे। हमने इसको x के बराबर मान लिया तो x बराबर √8। जब आप इसको हाइड करोगे तो ये आपको बाकी बचा हुआ पार्ट जो है ये भी आपको x जैसा दिखाई देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √8 प्लस 2x। अब इसको सोल्व करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर होगा 8 प्लस 2x। ये इस साइड आएगा
माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूं, तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करे तो वो इन दोनों का गुणा के बराबर है, मतलब -8 के बराबर है, और जोड़े तो इस बीच वाले के बराबर है, मतलब -2 के बराबर है। तो आपको पता है वो दो नंबर जिनको हम गुणा करें तो -8 है और जोड़े तो -2 आए, वो होंगे -4 और +2, क्योंकि जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये अपने पास -8 आएगा और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास -2 आएगा। तो इसमें पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 है, इसके x लगा दीजिए, फिर +2 है, इसके x लगा दीजिए, और लास्ट में है -8 बराबर में 0। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहां पर बचेगा x और यहां पे बचेगा 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 4 बराबर में 0। अब सारे में से कॉमन आ रहा है x - 4, यहां पर बचेगा x और यहां पे बचेगा +2 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर x - 4 0 के बराबर हो गया तो यहां से x का मान आएगा 4, और अगर x + 2 0 के बराबर हो गया तो यहां से x का मान आएगा -2। अब जैसा कि आपको पता है जब भी अंडर से बाहर कोई भी नंबर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें x की वैल्यू एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम माइनस वाली को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 4, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।